सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स जो कि मैकलोड रोड पर वाक़ है और हमारे साथ हैं वकास भाई जो कि बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम शान भाई, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। तो वकास भाई, आज आप जिस बाइक का रिव्यू लेकर आए हैं, ये कौन सा बाइक है और इसकी क्या थोड़े से डिटेल बताएँगे, इसकी क्या डिटेल है? जी शान भाई, ये कावासाकी निंजा 300 की रेप्लिका है और आपको पता है हमारे पास 8 to 10 कलर्स इसमें अवेलेबल हैं कावासाकी निंजा 300 में। और ये जो वेरिएंट है ये 300 सीसी है, ड्यूल सिलेंडर इन वाटर कूल्ड। अच्छा वकास भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि बाइक तो मतलब सेल कर रहे हैं आप, थोड़ा सा पार्ट्स की तरफ से भी नाज़रीन मतलब जो कंज्यूमर होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि यार अगर बाइक के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो बाइक लेने का फ़ायदा नहीं है, या बाइक की रीसेल नहीं है तो बाइक लेने का फ़ायदा नहीं है। तो पार्ट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? वैसे तो पार्ट्स आपको नज़र भी आ रहे होंगे, फिर भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड कर दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पार्ट्स हम जो भी हमारी शिपमेंट आ रही होती है उसमें हम पार्ट्स साथ मंगवाते हैं, जो भी शिपमेंट आ रही होती है। और इस वक्त आप पार्ट्स कुछ देख भी रहे होंगे, ये सारे बॉडी पार्ट्स लगे हुए हैं। मज़ीद आपको भी वीडियो उसके एक बनाएंगे जो इसमें आपको कंप्लीट पार्ट्स देखने को मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी कस्टमर को पार्ट्स के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इन केस कोई ऐसा पार्ट नहीं है वो हमारी नेक्स्ट शिपमेंट में आ जाता है, या बाय एयर हम उसको इन केस ऑफ एमरजेंसी वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर सेल हम कस्टमर को ये पूरी उनसे वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा वकास भाई, अभी जब आप पार्ट्स की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि एक बंदे की मतलब वारंटी वगैरह ख़त्म हो जाती है या कोई मसला आ जाता है, उसे पार्ट चाहिए, तो एक फेयरिंग की अगर प्राइस की बात की जाए तो थोड़ा सा आप बता देंगे, गाइड कर देंगे, ये भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा ज़रा कि अगर फेयरिंग चाहिए हो, दोनों साइड की डैमेज हो जाती है तो वो कितने तक की चेंज हो जाती है? देखिए मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि इसमें नॉर्मली मेरे पास अभी तक बहुत ऐसा मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा कि किसी ने किसी के वो एक्सीडेंट हुआ उसने पूरी फेयरिंग चेंज कराई हुई। नॉर्मली क्या होता है कि बाइक जिस तरह गिरा तो नॉर्मली जो ये शीट होती है ये डैमेज हो जाती है। इसका एक लोअर पार्ट प्लास्टिक का होता है वो डैमेज हो जाता है, जो इस वक्त नहीं लगा हुआ तो वो डैमेज हो जाता है। तो जो बहरहाल अगर इसकी पार्ट की बात करें तो एक तरफ की जो ये शीट है ये 15,000 की है और जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वो 5,000 का है। तो नॉर्मली लोग ये रिपेयर भी हो जाता है, कस्टमर हमसे रिपेयर भी करवाते हैं। अगर रिपेयर वाली उसकी हालत ना हो तो वो चेंज भी हो जाता है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो एक तरफ की 15,000 है, जिसका लोअर पार्ट है खाली वो सेपरेट होता है, वो 5,000 का अलग से है। सही। और अगर कस्टमर कहता है कि मैं मेरे इतने नहीं है कि मैं इसको नया पार्ट ले सकूं तो मैं इसको रिपेयर करना चाहता हूँ, तो रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है उसकी? देखिए रिपेयरिंग डिफरेंट होती है कि वो देखा जाता है कि वो किस किस्म का वो उसका काम होने वाला है, ठीक है। तो वो हम उसके मुताबिक उसके होते हैं। उसमें नॉमिनल अगर मैं आपको थोड़े चार्जेस बताऊँ तो 4,000 to 5,000 के अंदर वो आपका काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्क्रैचेस पड़ते हैं, वो रीपेंट हो जाता है, किसी जगह से कुछ पीस ऐसा टूटा होता है, किसी ख़ास एंगल से टूटे तो वो रिपेयर भी नहीं होता, तो ये देखना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जो कॉस्ट बेसिकली आप जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर रिपेयरिंग करवाते हैं उसमें क्या कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट अराउंड 4,000 to 6,000 ये कॉस्ट आती है एक तरफ की शीट की। और ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद यही था कि अपने बाइक की केयर कीजिए, और मतलब हमारा तो यही दुआ है कि यार ना ही आपको पार्ट्स किसी किस्म की कभी ज़रूरत हो, ना अल्लाह करे ना कभी भी आपको कि एक्सीडेंट वगैरह हो। अच्छा, हमने बाइक परचेज़ कर लिया और उसके बाद अब आप इसकी मुझे वारंटी क्या देंगे और किस चीज़ की वारंटी होगी और वारंटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? जी शान भाई, नई बाइक की जो है वो 3 मंथ की वारंटी है और यूज़ बाइक की 1 मंथ की वारंटी है। और जो हमने ये एड ऑन अब ये चीज़ की है, पहले यूज़ बाइक की हम वारंटी नहीं दे रहे थे और हम पूरे पाकिस्तान में अब हम यूज़ बाइक की भी 1 मंथ की वारंटी दे रहे हैं, यूज़ बाइक की और न्यू बाइक की 3 मंथ की। और वारंटी में ईच एंड एवरीथिंग शामिल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसके नहीं है, जिस तरह डिजिटल मीटर हो गया, हेडलाइट्स हो गई, बैक लाइट्स हो गई, इंडिकेटर्स हो गई, ये चीज़ शामिल है। बाकी ओवरऑल बाइक शामिल है। आफ्टर 3 मंथ वारंटी होने के बाद भी कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व किया जाएगा। पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, ट्यूनिंग सर्विस अवेलेबल है, मैकेनिक अवेलेबल है। तो इसके लिए किसी भी कस्टमर को बाइक अपना कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम उसका रिजॉल्व करते हैं। सही। अच्छा वकास भाई, एक ये चीज़ और बताएं कि अगर मैंने ये बाइक आपसे परचेज़ कर ली है और कुछ टाइम बाद मैं इसको अपग्रेड करना चाह रहा हूँ या मुझे किसी किस्म का कोई पैसों की ज़रूरत पड़ गई है,
तो उस कंडीशन में आप कस्टमर के साथ क्या मतलब आपका क्या बिहेव होता है, और थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दें कि क्या इजी क्राइटेरिया है या मुश्किल क्राइटेरिया है रीसेल की, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं रीसेल की वजह से ना कहते हैं यार बाइक रीसेल नहीं हो रहा, बाइक की मार्केट नहीं है, मार्केट जाके उसकी प्राइस लगवा के तो अपना दिल ख़राब कर लेते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर बुलेट वन मोटरस्पोर्ट से बाइक परचेज़ किया, आपका माइंड बन गया है एक्सचेंज करने का या सेल करने का, तो आप एक बार यहाँ पर आकर चेक करें इनकी प्राइस, फिर बेशक आप अपने शौक़ से बाहर भी आप चेक करें तो हमें बल्कि खुशी होगी कि सबसे अच्छी प्राइस आपको यहीं से मिलेगी। जी सान भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार अगर कल को सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये बड़ा कंसर्न होता है एवरी कस्टमर का। देखिए मैं भी अगर कोई किसी जगह से अगर लेट्स सपोज बाइक परचेज़ करूँ तो मुझे ये कंसर्न होगा कल को मैंने इसको सेल करना है या अपग्रेड करना है तो यार मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, क्या मैं बिल्कुल बाउंड हो जाऊँगा इनके। तो ऐसी बात कोई नहीं है, अपग्रेड करना है उसके लिए बिल्कुल एक्सचेंज पॉसिबिलिटी है कि वो बाइक पुराना देकर नया बाइक ले सकता है। और अगर खाली वो सेल करना चाह रहा है किसी भी रीज़न से, और नॉर्मली ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जो कहते हैं यार सिर्फ हम 15 डेज़ के लिए पाकिस्तान में आए हैं, 2 मंथ्स के लिए आए हैं और आफ्टर डेट हमने उसके बाद चले जाना है, तो वो भी सेल कर सकते हैं। उनका एक कंसर्न होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे ओवरसीज़ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो वो सेल करना चाह रहा है, वो ऑन द स्पॉट वो सेल कर सकता है। वो जो भी बाइक हमसे परचेज़ कर रहा है ये पेमेंट उसकी जो है वो इंशाल्लाह ये एक किस्म का उसका चेक है जिसको वो कभी भी कैश करवा सकता है, यानी कि वो बॉन्ड नहीं है, वो जब मर्जी ला के हमें इसे सेल कर सकता है। और सेल में हमारे 2 क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया में ये होता है कि हम बाइक को ओवरऑल चेक करते हैं, उसका मीटर रीडिंग, मॉडल, कंडीशन को देकर उसको प्राइस बता देते हैं। देखिए डिडक्शन होती है, चाहे नया बाइक हो चाहे यूज़ बाइक हो, उसमें हम जो प्राइस कोट करते हैं वो हम ऑन द स्पॉट कस्टमर को कैश पेमेंट कर देते हैं। सेकंड क्राइटेरिया में हमारी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, हम कस्टमर को अच्छा तरह ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसमें हमारा ड्यूरेशन टाइम डिसाइड हो जाता है जिसको हम सेल बेस कहते हैं कि भाई विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ हम आपका बाइक सेल आपको पेमेंट कर देंगे, चाहे बाइक सेल हो या ना हो, उसे कस्टमर का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, उसमें हम उसको पेमेंट कर देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक मतलब एक नहीं कि आपने सेल कर दिया या आपको लग रहा है कि इन्होंने कोई प्राइस दिया आपको, वो आपको बेहतर नहीं लग रही, तो आप टाइम ड्यूरेशन बीच में डाल के अपने प्राइस की अपने बाइक की और अच्छी प्राइस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको लिए चलते हैं इसके इंजन स्पेक्स की तरफ। आपको बताता हूँ इस बाइक में जो इंजन यूज़ हो रहा है वो 300 सीसी इंजन है जो कि ड्यूल सिलेंडर है। उसके साथ साथ ये एक कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। इसके टैंक में आप तकरीबन 14 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और इसकी जो एवरेज है वो आपको वकास भाई बताएंगे। मैं मज़ीद जो इंटरनल स्पेक्स हैं आपको वो बता दूं कि अगर इसकी हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो 23.4 bhp की हॉर्स पावर आपको ये बाइक जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा अगर इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो तकरीबन 23.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करता है। टॉप स्पीड की बात कर लें तो 300 सीसी बाइक है और उस लिहाज से अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर लिया तो ये तकरीबन 160 से 165 किलोमीटर पर और ये बाइक चलने की सलाहियत रखता है। बाकी जो इसके आउट स्पेक्स हैं वो आपको वकास भाई बताएंगे। जी सान भाई, इसका जो स्पेक्स मज़ीद ये हैं कि ये डिजिटल मीटर है, इसका 6 गियर ट्रांसमिशन है, राउंड 15 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। पेट्रोल एवरेज इसके राउंड 20 to 25 है बिकॉज के ये 300 सीसी वाटर कूल्ड इंजन है, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट डबल डिस्क ब्रेक है, बैक सिंगल डिस्क ब्रेक है। फ्रंट टायर का साइज़ 110 70 17 है, बैक टायर का साइज़ जो है वो 150 70 17 है और अलॉय रिम्स हैं इसके। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं कि इस बाइक की प्राइस क्या है और अगर मेरे पास टोटल कैश नहीं होती, मैं कैश पर नहीं ले सकता, तो मुझे इंस्टॉलमेंट पर ये बाइक कितने का मिलेगा? जी वकास भाई। जी शान भाई, इस बाइक की जो कैश प्राइस है वो 6 लाख है। जो इसमें 5,80,000 5,75,000 में हम पहले बाइक जो ऑफ़र कर रहे थे या मार्केट में जो अवेलेबल है वो 250 सीसी ऑयल कूल्ड है या एयर कूल्ड है, ठीक है। बट हमने ज़रा अपग्रेड मॉडल मंगवाया है 300 सीसी में वाटर कूल्ड में, इसी इस बाइक की जो प्राइस है वो 6 लाख है। और अगर इंस्टॉलमेंट की बात कर लें तो राउंड इसका 3 लाख एडवांस होगा और तो राउंड 30,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगी। तकरीबन ये 6,70,000 का बाइक तकरीबन ये कॉस्ट करेगा नियर अबाउट 1 ईयर के प्लान के ऊपर। बट मैं अपने हर कस्टमर को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो बजाय लीजिंग पे बाइक लेने से बेहतर ये है कि वो यूज़ बाइक ले लें। यूज़ बाइक आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगा, 1 मंथ वारंटी के साथ मिलेगा। वो आपको राउंड 480 to 520 के अंदर एक अच्छा बाइक मिल जाएगा जिसकी वारंटी में हम आपको देंगे, ठीक है। और जो लीजिंग प्लान में अगर कोई कस्टमर आना चाह रहा है कि जी मुझे सिर्फ लीजिंग ही लेनी है और मैं न्यू बाइक की तरफ आना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करेगा तो उसको लीज पे बाइक मिल जाएगा। सेकंड एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊँ, जो यूज़ बाइक लेना चाह रहे हैं वो ज़रा थोड़ा माइंडसेट अपना थोड़ा सा उनको रखना ये होगा कि थोड़ा बहुत क्वालिटी में डेफिनेटली वो बाइक पहले थोड़ा चला होता है, वारंटी तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप न्यू बाइक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि जी बिल्कुल ये उसके साथ ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल
स्मूथ होगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप न्यू बाइक नहीं ले रहे। एक चला हुआ बाइक में और न्यू बाइक में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो यूज़ बाइक की तरफ आ रहे हैं तो इस चीज़ को वो ज़रा माइंड में रखें, क्योंकि बहुत से लोग वो हम पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं और वो यूज़ बाइक ले रहे होते हैं। तो जब कोई प्रॉब्लम आता है उनको ये लगता है कि यार ये तो इसमें प्रॉब्लम क्यों आ गई इसमें, ठीक है। तो एक ये थोड़ा कंसर्न होता है, इसलिए मैं ये बात गाइड कर रहा हूँ कि न्यू बाइक है। यूज़ बाइक जो आपको तकरीबन 1,20,000 का जो डिफरेंस है उसमें आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल वही बाइक बिल्कुल नए जैसा हो तो फिर प्राइस भी फिर वही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना चाहिए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी बात लगती है इनकी कि जो यूज़्ड है चाहे वो 200 किलोमीटर चला है तो वो इसको यूज़ कैटेगरी में ही डालकर बेचेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ नया मीटर लगा के कुछ चेंज करके उसको, क्योंकि काफ़ी शोरूम में ऐसी चीज़ें होती हैं कि मीटर भी रिवर्स कर लिए जाते हैं और काफ़ी चीज़ें और उसको बिल्कुल ब्रांड न्यू करके बेच लिया जाता है। लेकिन वकास भाई ने जैसा कि बताया, एक बंदा खुद बता रहा है कि यूज़ बाइक में और न्यू बाइक में तकरीबन लाख रुपए का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ का जायज़ा लगा लें कि जो यूज़ बाइक है उसको यूज़ करके यहाँ पर सेल किया जाता है, किसी भी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं होती। बहुत अथेंटिक शोरूम है ये। आप मेरे कहने पर एक बार अगर आपने बाइक नहीं लेना, सिर्फ विज़िट कर रहे हैं, तो बुलेट वन मोटर स्पोर्ट मैकलोड रोड आप याद रखिए, यहाँ पर आप विज़िट कीजिए, बाइक चेक कीजिए, इनकी प्राइस चेक कीजिए। फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप दिल खोल के आप मार्केट भी चेक करें, आपको पता लग जाएगा कि इनकी प्राइस में और मार्केट की प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो बस लास्ट में आपका होस्ट असलान अहमद और वकास भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वकास भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।